नमस्कार दोस्तों अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई है जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। आपने भी सुना होगा कि सुबह 6 बजे ओरेकल कंपनी मेल करती है अपने एम्प्लॉइयों को और एक झटके में एक मेल के साथ ही अपने 30,000 एम्प्लॉइयों को निकाल देती है। लेकिन दोस्तों आज मैं यहाँ ले ऑफ़ की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि इस बारे में बात हमारी हो गई है। ले ऑफ़ का चर्चा मैंने इसलिए उठाया क्योंकि आज जो मेरा मुद्दा है जो मुझे आज ये वीडियो बनाने पे मजबूर किया है, जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है, एक सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ गया, एक ट्रेंड छिड़ गया दोस्तों। जब ये ऐसा न्यूज़ मैंने देखा, बहुत सारी चीज़ें थी बट उसमें से जो एक चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया उसको मैंने पकड़ा और वाकई वो चीज़ ना मुझे अंदर तक मतलब दुखी कर दिया दोस्तों, मुझे चौंका दिया वो चीज़ कि और ले ऑफ से ही जुड़ा हुआ है। आप सुनना दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनना दोस्तों। आज मैं बात करूँगा यहाँ पे एक लाइफ स्टाइल और डेब्ट ट्रैप जो चल रहा है, EMI ट्रैप बोल सकते हैं आप, लोन ट्रैप, कर्ज। जी दोस्तों, आज आप सुन के चौंक जाओगे कि मिडिल क्लास फैमिली हमारे पूरे इंडिया में जो हमारा मिडिल क्लास है, लगभग 30% के लगभग, ये बहुत बड़ी संख्या है मिडिल क्लास। जी दोस्तों, हमारे गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार अगर आपकी सैलरी 1 लाख से 10 लाख या 20 लाख तक भी है तो आप मिडिल क्लास में ही आते हैं और ये एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश में, बहुत बड़ा योगदान है हमारा। लेकिन हम ये मिडिल क्लास आप 1 दशक बाद, यकीन मानो दोस्तों, जिस हिसाब से मिडिल क्लास बढ़ रहा है, 1 दशक बाद ये मिडिल क्लास नहीं रह जाएगा दोस्तों, ये पुअर क्लास में आ जाएगा इन स्पाइट ऑफ दिस सैलरी। ये अगर आप 10 लाख 20 लाख के इनकम में हैं तो भी ये वर्ग जो है मिडिल क्लास, ये पुअर क्लास में जाने वाला है बहुत जल्दी, विद इन 5 ईयर 6 ईयर। मैं बताता हूँ कैसे दोस्तों। ये जो अभी कर्ज का जाल, EMI का जाल जो चल रहा है दोस्तों, और आप यकीन मानो आज का जो मिडिल क्लास है अपने इनकम का, अपनी सैलरी का 50% मिनिमम 40 to 50% EMI में दे रहा है। जी दोस्तों, ये आंकड़ा है बैंक्स का, RBI का, गवर्नमेंट का डाटा पे बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। और उसका जिम्मेवार ना तो ये कंपनियां हैं जो ले ऑफ़ कर रही है, मैं शुरू में ही आपसे वीडियो में चर्चा किया था दोस्तों कि ले ऑफ़ से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये ले ऑफ़ तो जो कंपनियां कर रही है, जो चल रहा है, वो तो खैर आँख मूंदा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों इसके लिए हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। अगर ले ऑफ़ हो भी जाता है, एक परिवार सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है, ऐसे बहुत सारी न्यूज़ घटनाएँ आ रही है दोस्तों। मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा, अगर मैं चाहूँ तो उसका भी आपको डिटेल दे सकता हूँ। सुसाइड तक कर रही है फैमिलियाँ कर्ज के दबाव में आके। जी दोस्तों, ये दिखावे की ज़िंदगी, फेक लाइफ स्टाइल हमारे समाज में इतना हावी है दोस्तों कि आप विश्वास करो। पहले लोग कर्ज क्यों लेते थे बैंक से? पहले लोग कर्ज लेते थे कहीं मान लीजिए उनको घर बनाना है या मान लीजिए कहीं ज़मीन लेना है, मतलब एक इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अब कर्ज क्यों ले रहे हैं जानते हैं दोस्तों? आप सुन के चौंक जाओगे। घर चलाने के लिए, डेली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। और सबसे ज़्यादा तो मैं चौंक गया एक आर्टिकल पढ़ के दोस्तों कि आज का युवा से याद आया दोस्तों, सबसे ख़तरनाक स्टेज में हमारा आज जेन जी है। 40% तो जेन जी ले रहे हैं कर्ज, EMI डेब्ट ट्रैप में वो फंसे हुए हैं दोस्तों। क्रेडिट कार्ड का प्रचलन, अरे कंपनियों का क्या है, लुभावना ऑफर्स दे रही है सभी। लुभावना ऑफर्स क्यों दे रही है? नहीं तो आप ट्रैप में कैसे फंसोगे? स्वाइप टुडे पे लेटर, आज आप स्वाइप करो, बाद में आप पे करना, ठीक है। आप बैंक के लुभावने ऑफर्स आ रहे हैं, ये बैंक्स, कंपनियां, ये तो लुभावने ऑफर्स देंगे ही, इनको यूज करना है। लेकिन ट्रैप हम हो रहे हैं। आज ये विभिन्न प्लेटफॉर्म, जब से ये मोबाइल्स हाथ में आया है लोगों के, लोन लेना भी इजी हो गया है। पहले लोन लेना इजी नहीं था, अभी तो एक बटन क्लिक करो लोन मिल जाता है। लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया बटन क्लिक ही नहीं करना है, पेमेंट भी करना है। और एक EMI के चक्कर में, एक कर्ज के चक्कर में, एक लोन के चक्कर में मैं तो पढ़ के हैरान हूँ। बहुत सा डीप गया मैं इसमें दोस्तों। आप यकीन नहीं मानोगे, एक कर्ज को पूरा करने के लिए लोग दूसरा कर्ज ले रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का इतना उपयोग बढ़ गया, लेकिन क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट कितना है ये लोगों को इसका आइडिया नहीं है, उसका पेमेंट कैसे करना है। ब्याज दर भी कोई चीज़ होती, बैंक हमसे क्या इंटरेस्ट लेगी, क्रेडिट कार्ड हमसे क्या इंटरेस्ट लेगा, इसका कोई आइडिया नहीं। बस कर्ज लेना है, शौक़ पूरा करना है। आईफोन का प्रचलन है, हमें आईफोन लेना है।
भाई फलाना आदमी सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों लोगों को कर्ज में फंसाने का। मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया का इसलिए बहुत बड़ा योगदान है कि जो लाइफ स्टाइल लोग अपना सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं, लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हमें भी ऐसा होना चाहिए। भले हमारी सैलरी 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, लेकिन हमारे पास जो है 4 व्हीलर होना चाहिए। हमें फ्लैट खरीदना है, अभी हम उस कैपेबल हुए नहीं हैं, लेकिन लोन लेके होम लोन के फ्लैट खरीद ही लेना है। कल ही और 2 दिन पहले ही ओरेकल में ले ऑफ हुआ है दोस्तों, और तुरंत ट्विटर पे मैंने एक ट्वीट पढ़ा है। एक आदमी अपने आप को खुशनसीब कहता कि मैं कल ही एक प्रॉपर्टी दे के आया था 2 करोड़ की, अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया, मेरा ले ऑफ है। अरे भाई वो तो संजोग है कि आपका ले ऑफ हुआ और आप अभी जो है सो जस्ट लेने वाले थे, फिर आपने कैसे, मान लीजिए आपने ले लिया होता तो ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी तो नहीं है। आपका ट्वीट पढ़ के मैं बहुत खुश नहीं हुआ कि आप बच गए। इसका मतलब आप बेवकूफ़ अभी भी हो, बेवकूफ़ी करने आप जा रहे थे। एक अनसिक्योर्ड जॉब में 70,000 की सैलरी में आप 2 करोड़ का लोन लेके जो है सो फ्लैट लेने जा रहे हो। क्यों भाई, उससे बढ़िया आप रेंट पे रह लो। जिस दिन आप कैपेबल होगा उस दिन आप ले लेना। आज क्या होता, ले ऑफ होने के बाद आप उसी होम लोन को पूरा करने के लिए एक और लोन लेते। ऐसी से बहुत कहानियाँ, बहुत घटनाएँ हो रही है दोस्तों। जो आदमी एक लोन को पूरा करने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ले ले रहा है और ज़िंदगी उसी में उलझा हुआ स्ट्रेस में रह रहा है, लास्ट में आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। यही है दोस्तों फेक लाइफ स्टाइल और डेट ट्रैप। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि हमें दिखावे की ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हम हैं, अगर आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हो, 70,000 सैलरी है, 1 लाख सैलरी है। आज 1 लाख सैलरी होने के बाद भी अपने आप को आदमी वो गरीब महसूस करता है। समाज में तो दिखा देता है, ये जो समाज को दिखाना है कि भाई मेरे पास भी गाड़ी है, बंगला है, घर है, फ्लैट है। क्यों भाई, क्यों दिखाना? समाज क्या, जब आपका बुरा वक्त आएगा तो समाज आपके साथ आएगा क्या? आपके बुरा वक्त में समाज खड़ा होने आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उसको क्यों दिखाना? भाई अपने आप परिवार के साथ जो है सब जितना है उसी में आप मस्त रहो ना। आप रह सकते हो, उसी पैसे में आप बहुत खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर सकते हो दोस्तों। डिपेंड है हमारे ऊपर। आईफोन की लालसा, गाड़ी की लालसा, इच्छाएँ तो अनंत है। अपना संसाधन देखना होगा ना दोस्तों। संसाधन अगर आपका सीमित है तो उस इच्छाओं का भी दमन करना होगा आपको। मिडिल क्लास का एक सबसे पावरफुल वेपन था दोस्तों सेविंग्स। जी हाँ दोस्तों, सेविंग्स मिडिल क्लास का सबसे पावरफुल जो ख़त्म हो गया है। आरबीआई के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ, बैंक के अनुसार मैं बता रहा हूँ, सेविंग्स उनका ख़त्म हो गया। वो सेविंग्स जो डालते थे अपने अकाउंट में, उसके बदले वो उस पैसे से EMI भर रहे हैं। तो सेविंग कहाँ से करेंगे दोस्तों? हर चीज़ के लिए EMI। अरे मैं तो एक आर्टिकल पढ़ के चौंक गया दोस्तों कि दिल्ली की एक लड़की जो है सो घूमने के लिए, सिर्फ अपने दोस्तों को शो ऑफ करने के लिए कि भाई उसके दोस्त भी घूमने जाते हैं, घूमने के लिए लोन ले रही है। बताइए दोस्तों, क्या तुक है इसका? ये फेक लाइफस्टाइल नहीं तो क्या है? दिखावे की ज़िंदगी। आज हम कंपनियों को भला बुरा बोलते हैं, लोगों को भला बुरा बोलते हैं। कमी तो अपने अंदर ढूंढनी होगी ना दोस्तों, कमी अपने अंदर ढूंढनी होगी। ये दिखावे की ज़िंदगी हमें ट्रैप कर रही है। ये बैंक हमें ट्रैप नहीं कर रहा है। ये कंपनियाँ EMI के नाम पे हो, जो बंधुआ मजदूर बन के हम काम करते रहते हैं कि भैया हमारी नौकरी चली जाएगी तो हम कैसे बच्चे पालेंगे, क्योंकि हमारे तो जो है सो EMI ही बंधा हुआ है। EMI नहीं दे पाएंगे तो फिर उस पर और इंटरेस्ट लगेगा, हम तो सुसाइड करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो हम कंपनियों को क्या दोष दें? कंपनियाँ तो हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगी। तो हमें अपने अंदर झांकना है, अपने गिरेबान में झांकना है दोस्तों। ये फेक लाइफ स्टाइल को छोड़ना है। और जिस दिन हमने इस फेक लाइफ स्टाइल को छोड़ दिया, उस दिन से हम ऑटोमेटिक, क्योंकि फेक लाइफ स्टाइल ही जननी है डेट ट्रैप की, ये कर्ज की, ऑटोमेटिक वो डेट ट्रैप से हम बाहर निकल जाएंगे ऑटोमेटिक दोस्तों। बहुत डिटेल में, बहुत डाटा के साथ अगर आप चाहते हो तो वो भी वीडियो मैं लेके आऊँगा कि हम इस डेट ट्रैप से कैसे निकल सकते हैं। इसका भी प्रोसेस है, मैं बताऊँगा आपको। लेकिन आज एक मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ कि हमारा Gen Z युवा वर्ग, मिडिल क्लास, जो आने वाले समय में मिडिल क्लास से हट के पुअर क्लास में आ जाएगी, इस फेक लाइफ स्टाइल की वजह से। मैं जब से ये सब चल रहा है न्यूज़ में, तो मैं देखा कि बहुत सारे लोग अपने वीडियो लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा विचार व्यक्त कर रहे हैं बुद्धिजीवी वर्ग लोग। वो बता रहे हैं, डाटा के अनुसार बता रहे हैं कि भैया डेट ट्रैप में कैसे फंस रहे हैं, आंकड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि उस डेट ट्रैप का सबसे मेन कारण क्या है। खुल के बोलूँगा और सीधा और स्पष्ट शब्दों में बोलूँगा, डाटा के साथ नहीं खेलूँगा। जी हाँ दोस्तों, फेक लाइफ स्टाइल दिखावे की ज़िंदगी है हमारा असली डेट ट्रैप में फंसने का। ठीक है दोस्तों, बहुत मैं दुखी था ये सब न्यूज़ देख के कि हमारे समाज में चल क्या रहा है। आज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहता हूँ, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि दोस्तों मैं आज नहीं, आज से 10 साल पहले इस चीज़ को समझ गया था कि EMI और कर्ज
ये बहुत बड़ा ट्रैप है। और मैंने कभी ज़िंदगी में ना लोन लिया ना EMI पे अपनी ज़िंदगी व्यतीत की, और यही चीज़ मैं आपसे भी बोलूँगा दोस्तों। चलिए, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।